अगर इस पप्पू यादव के घर पर जा उसके जूते मारे, उसकी जो मोटी चमड़ी है उस मोटी चमड़ी को पतला कर दें, चमड़ी शरीर पर भी चढ़ गई, बुद्धि पे भी चढ़ गई। उसके चैलेंज को स्वीकार करते हैं, जिस दिन मिलेगा वो दिन बराबर हिसाब होगा। धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल धमकी है। अरे भाई क्या उसको माला पहनाऊं? जिस दिन मौका मिलेगा उसकी गुद्दी पे और मुंह पर इतनी चप्पलें मारूंगा आप कहोगे भाषा कैसी बाबा तेरी। मेरे को भाषा बदलनी पड़ी, मेरी ये भाषा नहीं है। और मैं आपके चैनल से बोलता हूं, जो भी हिंदू योद्धा उसके मुंह पर कीचड़ में शनि चप्पल मारेगा और जूतों की माला पहनाएगा, ये योगी उमेश पुरी 1 करोड़ रुपए देगा उसको। 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैं आपके चैनल पर खुलकर बोल रहा हूँ। मुसलमानों को लेकर, क्रिश्चियंस को लेकर तो ये गूंगे बहरे हो जाते हैं, क्योंकि ये इनके बाप हैं। और ये पप्पू जैसे तो हजारों ठीक हो जाएंगे। जिस दिन हिंदू भी धड़ को अलग करने की बात करेगा, निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं आएंगी। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पप्पू यादव ने जिस तरीके से सनातन धर्म का अपमान किया, उन्होंने भगवा चोला ओढ़कर जो ड्रामा कर रहे थे, उस ड्रामा का हिस्सा राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता वहां पर बने हुए थे। और साथ ही साथ वहां पर नारा लगाया जा रहा था, चंदा चोर गद्दी चोर। जो जिस तरीके से बार बार सनातन धर्म का अपमान करना इन विपक्षियों के उसमें आ गया है, तो इसी को लेकर आज जंतर मंतर पर जो है वो सनातन धर्म से जुड़े तमाम साधु संत योगी जो यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर दिखा थोड़ा, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर महायज्ञ भी किया गया इसके विरोध में। तो इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में योगी उमेश पुरी जी जुड़े हुए, थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और समझना चाहूंगा कि पप्पू यादव हैं, सनातन धर्म से आते हैं वो, लेकिन सनातन धर्म का अपमान क्यों, इसके पीछे किसकी रणनीति है और किसकी चाल है, इसी विषय बात करेंगे। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे? बार बार सनातन धर्म का अपमान, भगवा चोला ओढ़कर जिस तरीके से अपमान किया गया, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, ये तो इंडी गठबंधन की एक परंपरा बन गई है कि समय समय पर सनातन को बदनाम करना। और कल का जो कृत्य है भारतीय संसद के अंदर हुआ, ये तो आश्चर्यचकित करने वाला था कि एक डकैत, एक हत्यारा जिस पर फिरौती के केस लगे, 40 से ज़्यादा आपराधिक मामलों का वो एमपी बना और सनातन की वेशभूषा धारण कर कर, राजा रामचंद्र का चित्र धारण कर कर, जिस प्रकार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चरण को स्पर्श करता है और राम जी की वो चित्र उसके चरणों में लगता है। और क्या भगवा धारण करने वाले पुजारी थे, साधु संत वहां पर बैठे थे जो चोरी डकैती कर गए। अर्थात आपने साधु संतों का अपमान किया, सनातन का अपमान किया। ये एक प्रचलन प्रारंभ हो गया है। और ये क्यों हो गया मैं बताता हूं। मुझे लगता है कि इनकी गलती नहीं है, ये गलती हिंदुओं की है। इस देश का सनातनी अगर इस पप्पू यादव के घर पर जा उसके जूते मारे, उसकी जो मोटी चमड़ी है उस मोटी चमड़ी को पतला कर दें, चमड़ी शरीर पर भी चढ़ गई, बुद्धि पे भी चढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा डकैत को वो कर क्या रहा है। संत इतनी तगड़ी भाषा भी बोल लेते हैं, और संत अगर शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान रखता है तो ऐसे भोंडे आदमी को ठीक करने की ताकत भी रखता है। हमें कमजोर ना समझे, हम उसके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। जिस दिन मिलेगा वो दिन बराबर हिसाब होगा। धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल धमकी है। अरे भाई क्या उसको माला पहनाऊं? वो माला पहनाने योग्य काम करा कि उस पापी ने? वो डकैत एक नंबर का खुलेआम बोलता है कि जो जेल में रेपिस्ट बाबा बैठे हुए हैं, वो खुलकर बोलता है। जिस दिन मौका मिलेगा उसकी गुद्दी पे और मुंह पर इतनी चप्पलें मारूंगा आप कहोगे भाषा कैसी बाबा तेरी। मेरे को भाषा बदलनी पड़ी, मेरी ये भाषा नहीं है। लेकिन पप्पू यादव जैसे भोंडों के लिए इसी भाषा का प्रयोग होगा। और मैं आपके चैनल से बोलता हूं, जो भी हिंदू योद्धा उसके मुंह पर कीचड़ में शनि चप्पल मारेगा और जूतों की माला पहनाएगा, ये योगी उमेश पुरी 1 करोड़ रुपए देगा उसको। 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैं आपके चैनल पर खुलकर बोल रहा हूं, जो उसके मुंह पर चप्पल मारेगा और जूतों की माला पहनाएगा, योगी उमेश पुरी 1 करोड़ रुपए देगा। ये मैं आपके चैनल पर बोलता हूं। लेकिन महाराज जी, एक तरफ बैनर लगाए हुए थे, लिखे हुए थे चंदा चोर गद्दी छोड़, एक तरफ भगवा वस्त्र उन्होंने पहना हुआ था। तो क्या भगवा वस्त्र को वो चोर कह रहे हैं, साधु संतों को वो चोर कह रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर राहुल गांधी भी उसका समर्थन कर रहे थे? अरे सफेद कपड़े पहनकर आता तू पादरी बन जाता, तू मौलवी बन जाता, सफेद कुर्ता डालेता। कुर्ता कोई भगवा ही क्यों? अर्थात वो बताना चाहता है कि सनातन में जितने साधु संत महात्मा मंडलेश्वर हैं, ये पाखंडी हैं, चोर हैं। ये इनकी मानसिकता है। दुर्भाग्य की बात है, ये फिर भी जीतता है। ये फिर भी जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? पैसे दे देकर घर में 1000, 2000, 3000 रुपए घर में देकर ये वोट को खरीदता है। ये काम करता है। अगर ये पक्का अपने बाप की औलाद है तो मैं बोलता हूं जंतर मंतर और आमने सामने बैठकर बात करते हैं कि मर्द की औलाद कौन है, तू या मैं हूं।
मैं बोलता हूँ। लेकिन महाराज जी, वक्फ बोर्ड की ज़मीन भी चोरी की जा रही है, मदरसे की ज़मीन भी, कब्रिस्तान की ज़मीन भी चोरी की जा रही है, वहाँ पर भी चोरी हो रहा है। लेकिन क्या एक ही तरफ उनको चोरी दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ उनको चोरी दिखाई नहीं दे रहा है? इसमें क्या कहेंगे? मुसलमानों को लेकर, क्रिश्चियंस को लेकर तो ये गूंगे बहरे हो जाते हैं, क्योंकि ये इनके बाप हैं। अब बाप की थोड़ी बुराई की जाएगी। सनातन तो एक नॉर्मली इनके लिए टारगेट है। कोई कहता है कि ये मलेरिया है, डेंगू है, एड्स है, गौ माता को खत्म करो, मंदिरों को खत्म करो। ये एक सोची समझी इनकी रणनीति है, और इस रणनीति में अगर इनको कोई शय देने का काम कर रहा है तो मैं बताता हूं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ये पप्पू यादव, ये पप्पुओं का गैंग है। और वेटिकन से इनके पास ये सारा षड्यंत्र भेजा जाता है, इटली से सारी स्क्रिप्ट आती है, सनातन को बदनाम करो। 2027 में यूपी में चुनाव है, किस प्रकार सनातनों को तोड़ा जा सके, काटा जा सके। लेकिन मैं आपके चैनल पर बोलता हूं, 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पक्की बात है। योगी जी भगवाधारी हैं, इसलिए भगवा पहन के वहाँ पर आया गया क्या टारगेट करने? निश्चित तौर पर मैंने कहा योगी जी भी संत हैं। भारत के प्रत्येक संत को, सनातनी योद्धा को, जो भगवे का सम्मान करता है, भगवा बड़ा पवित्र है, सूर्य का प्रतीक चिन्ह है, हमारे साधु महात्मा ने उसको पहना है, वो श्रद्धा का, पवित्रता का केंद्र है। उसको बदनाम करने का मतलब है संपूर्ण सनातनी को बदनाम करने का काम किया है। मुझको लगता है आने वाले चुनाव में, और जिस दिन आपके पास ये समाचार पहुंच जाएगा कि उसके मुंह पर जूता पड़ गया है, ये आपके चैनल पर बात आ जाएगी। अच्छा महाराज जी, अगर वो एग्जाम्पल के तौर पे अगर जालीदार टोपी और दाढ़ी पहन लगा कर आए होते वो, तो आज के दौर पे क्या होता उनके साथ में अगर ये काम किए होते तो? सरतन से जुदा कोई बड़ी बात ही नहीं है भैया। जिस दिन हिंदू भी इस मार्ग पर चलने लगा कि जो देवी देवताओं का, हमारे मंदिरों का, गौ माता का अपमान करेगा, सर और धड़ अलग हो जाएगा, तो ये पप्पू यादव कभी जिंदगी में नहीं करेगा। मैं योगी उमेश पुरी, 58 फतवे मेरे खिलाफ हैं सरतन से जुदा के। अगर इस्लाम के विरुद्ध कुछ बोल देता, पप्पू यादव जिंदा कहां रह जाता? वो जानता है वो घर में घुस के मारेंगे। जिस दिन मेरा हिंदू अपने व्यक्तिवादी अहंकार का प्रत्याग कर राष्ट्र समर्पण की भावना से एक होकर धर्म के मार्ग पर चलेगा, और ये पप्पू जैसे तो हजारों ठीक हो जाएंगे। जिस दिन हिंदू भी धड़ को अलग करने की बात करेगा, निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं आएंगी। लेकिन वो तो कहता है कि हम लोगों का सहयोग करते हैं, पैसे बांटते हैं, लोगों का दिल जीतने का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं वाकई में जाकर। अरे वोट खरीदना दिल जीतना थोड़ी हो गया। आज भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रही हैं? वो पैसा देकर धर्मांतरण करवाने का काम करते हैं। गरीब आदमी को सहायता चाहिए, उसको पैसा मिलता है, वो धर्मांतरित हो जाता है। तो पप्पू यादव क्या करते हैं? जो गरीब हैं उनको पैसा देता है, तो पैसा देकर वोट लेना ये कोई लोकतंत्र थोड़ी ना है। आप लोकतंत्र में पैसे के आधार पर, बाहुबल के आधार पर जीत रहे हो, क्योंकि वो क्रिमिनल है, लोगों में डर है, बाहुबल के आधार पर जीतता है। मुझको लगता है पप्पू यादव आपका समय आ गया है। विनाश काले ये विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। महाराज जी, संसद में तो भगवान राम का और तमाम सनातन धर्म का अपमान तो होते रहता है, हुआ भी है। लेकिन जहाँ पे खड़े हैं आप जंतर मंतर में, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से कॉकरोचों का यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बीच से प्रभु राम का मजाक बनाया गया था, माता सीता का मजाक बनाया गया था, प्रेमानंद महाराज का मजाक बनाया गया था। तो जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ से मजाक बनाया जा रहा है, पूरे देश में लगातार मजाक बनाया जा रहा है। तो कैसा एग्जाम्पल सेट करे कि ऐसे इनकी हिम्मत ना हो जो है ये मजाक बना सके? देखिए, पहले तो आज यहाँ की जंतर मंतर की यह भूमि यह पवित्र हो गई। तो शुद्ध करने भी आए थे क्या यहाँ पे? निश्चित तौर पर जहां हवन होगा वहां पर अपवित्र आत्माएं, जो दुराचारी आत्माएं हैं, उनका नाश होना तय है। तो पहले तो ये स्थान बड़ा पवित्र हो गया। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं। लेकिन नीट का आंदोलन था, बुद्धिमता से हमको सोचना है। इस नीट के आंदोलन का समाधान हमको खोजना था। उस मंच पर नीट का कोई स्टूडेंट नहीं था, एक भी वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाला स्टूडेंट नहीं था। अब नीट के एग्जाम में मनुवाद, ब्राह्मणवाद, गौ माता, दिल्ली पुलिस के सिपाही, ये दिल्ली पुलिस का सिपाही है, मोदी के संग इसकी लड़कियां सोती होंगी, आर्मी के लोगों को अपमानित करना। आप मुझे बताइए, प्रेमानंद महाराज का क्या अर्थ है भाई? तो आप कल्पना कर सकते हैं, नीट के आंदोलन के अंतर्गत छात्रों के कंधे पर बंदूक चलाने का काम किया। मैं आपके चैनल पर एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, इसको चलाइएगा। कोई भी स्टूडेंट, नीट का स्टूडेंट
ये काम नहीं कर सकता तो चाहिए हो। ये नीट के स्टूडेंट नहीं थे, ये समाजवादी पार्टी, ये भीम आर्मी, कांग्रेस के और आम पार्टी आपके ये गुंडे थे जो यहाँ पर लाए गए थे। प्लांटेड था, योजनाबद्ध तरीके से था, ये बड़ा दंगा षड्यंत्र की योजना थी। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी को बड़ा साधुवाद करता हूँ, बड़ी सहजता से इसको संभालने का काम किया। ये चाहते थे हिंसा हो, यहाँ लोग मरे, लेकिन बुद्धिमत्ता है इस वर्तमान सरकार की कि इसको शांत किया गया। लेकिन राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ आज इस देश के अंदर हमारे छात्रों को टारगेट कर कर भारत को बांग्लादेश और भूटान नेपाल बनाने का प्रपंच चल रहा है। मुझको लगता है कि अगर हम एक हैं, अगर स्टूडेंट वास्तविकता में एक है और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वो यहाँ आया था, हम उसके साथ हैं। लेकिन राष्ट्र विरोधी जयघोष लगेंगे, उसका हम प्रतिकार करेंगे, हम उनके साथ नहीं। हम फिर बोलता हूं, वो स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन जो आग लगा रहे थे वो स्टूडेंट, ये तय आपको करना थे या नहीं थे। जिसने मोदी जी को गाली दिया, यहीं पे खड़े होकर उन लड़कियों की वीडियो सामने आई, लड़कों की वीडियो सामने आई जो कि कम एज के थे और भद्दी भद्दी उन्होंने गाली दिया। मोदी कल सामने आए, रात के समय उन्होंने वीडियो जाहिर किया और उन्होंने माफ़ करने की बात कही कि इनको माफ़ कर दिया जाए, अपने ही बच्चे हैं, ये भटक गए हैं, तो भटकों को वापस लाना चाहिए। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा दिल का प्रधानमंत्री यही होता है। आज के टाइम पर किसी की माँ को आप गाली दो, बहन को आप गाली दो, वो क्या करेगा? जब से मोदी जी 2014 से के प्रधानमंत्री बने हैं, विपक्ष ने कौन सी गंदी भद्दी गाली मोदी जी को नहीं दी? अरे स्वर्गीय माता जी को भी अपमानित करने का काम करते। किसी की माँ को इतना भोंडापन दिखाओगे? क्या एक 12वीं का पास स्टूडेंट जो नीट का एग्जाम दे रहा है वो इस प्रकार की अभद्रता कर सकता है? आप एक लड़की तो यही जंतर मंतर पे अपने स्तनों को दिखा रही है, ये वीडियो भी तो है। क्या वो नीट की स्टूडेंट हो सकती है? क्या मोदी तेरी माँ की बहन की नीट का स्टूडेंट हो सकता है? ये देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, हमें गर्व है कि भारत का ऐसा प्रधानमंत्री बना। इतना विष पीने के बाद वे अमृत कलश की तरह बात कर रहा है। ये भारत का सौभाग्य के माननीय प्रधानमंत्री जी हमको मिले हैं। अगर वो तानाशाह होते तो यहाँ प्रदर्शन ना होता, कुछ और होता। आखिरी सवाल आपसे ये है, कुणाल कामरा जिसकी बात कर रहा था मैं, वो कॉमेडियन है, वही यहाँ से जो है वो प्रभुराम सीतामाता का जो है मजाक बना रहा था। इसके पहले भी कई बार मजाक बना चुका है, तो उसको इस कैमरे के माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या कहना चाहिए? कुणाल कामरा के चरित्र की व्याख्या देखो मैं नहीं कर सकता। प्रपंची, निकम्मा, इस प्रकार षड्यंत्र कर कर कुणाल कामरा ने सदैव सनातन के विरुद्ध बोला। सीता माता का अपमान, राम का अपमान कितना सहज है। जिस देश में बहुसंख्यक हिंदू रहता है वहां पर आप सनातन और राम की बुराई कर कर चले जाओ और खुलेआम घूम रहा है। यही बुराई मैं अगर मोहम्मद साहब पैगंबर के बारे में कर देता तो अभी तक मेरे साथ क्या होता हम सब जानते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। कुणाल कामरा जैसे व्यक्तियों की बुद्धि को ठीक करना आता है। जिस दिन हत्थे चढ़ जाएगा उस दिन कुणाल कामरा नहीं रह जाएगा और कामरा कुणाल नहीं रह जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, कामरा और कुणाल दोनों अलग 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 है, ठीक है, दोनों ही अलग हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय। तो जिस तरीके से लगातार साधु संत और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, पप्पू यादव ने भी वही किया, भगवा चोला ओढ़ करके अपमान करने का काम किया। उसी विषय पर जंतर मंतर पर साधु संत जितने भी सनातन धर्म से जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर आए थे और साथ ही साथ इसका पूरी तरीके से खंडन किया, विरोध किया, महायज्ञ किया गया जंतर मंतर पर। उसी विषय पर यहाँ पर आए थे, हमने बातचीत किया महाराज जी से, उनकी राय को आप तक पेश किया। बड़ी बात इसमें यह है कि महाराज जी ने यह बोल दिया कि जो पप्पू यादव को जूता मारेगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।